हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नए लेक्चर पे। आज इस नए लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल, इट्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल हो, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हों या फिर उसका कंपोजिशन हो। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलो पढ़ते हैं। तो ये है आउटर लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ ऑल सेल्स। अच्छा, अब क्या आपको इसमें कुछ गलती लग रही है? मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें लगनी चाहिए। अगर लग रही है तो बताओ भाई। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें क्या गलती लग रही है इस लाइन में। तुम्हें लग रहा है कि प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, आउटर मेम्ब्रेन, और इसमें तो लिखा हुआ है ऑल लिविंग सेल, और लिविंग सेल में तो प्लांट सेल भी आते हैं, यानी ये लाइन तो गलत हो गई। क्या मुझे लिख देना चाहिए कि आउटर लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स या ऑफ ऑल सेल्स एक्सेप्ट प्लांट सेल्स, या क्या लिखना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? बट मैं तुम्हें बता दूं कि ये एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी माता तो हमारी झूठ बोलती ही नहीं है। तो ये क्या, मैं बताती हूँ। इसमें लिखा है आउटर लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ ऑल सेल्स। हमने अब ऑल सेल्स पे तो ध्यान दिया, आउटर मेम्ब्रेन पे भी ध्यान दिया, बट हमने लिविंग पे ध्यान ही नहीं दिया। सेल वॉल क्या लिविंग होती है? नहीं होती। सेल वॉल लिविंग नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन है जो वो लिविंग होती है। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा गया आउटर लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ ऑल सेल्स। अब चाहे तुम्हारे पास पेपर में दे दिया जाए एक्सेप्ट प्लांट सेल्स या एक्सेप्ट कुछ भी, तो ज़्यादा स्मार्टनेस मत दिखाना कि हमें तो आता है आउटर सेल, आउटर वॉल ऑफ प्लांट सेल तो सेल वॉल होती है, तो हम ये टिक मार देते हैं। नहीं, ये देखो एनसीईआरटी की लाइन जो तुम पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है, और है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है, मैं तुम्हें मतलब समझाती हूँ। परमिएबल का मतलब तो है कि भाई सब कुछ अंदर जा सकता है मेम्ब्रेन के, सब कुछ बाहर भी जा सकता है। इम्परमिएबल का क्या मतलब है? कुछ भी अंदर नहीं जा सकता, कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? आधी चीजें अंदर जा सकती हैं, आधी नहीं जाएंगी, और आधी बाहर आ सकती है, आधी नहीं आएंगी। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कुछ चीजें जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सिलेक्ट की जाएगी। अब सेल मेम्ब्रेन सिलेक्ट कैसे करेगी? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन के चैनल्स लगे होते हैं, कुछ पंप्स लगे होते हैं, जिनके पास जब स्टिमुलस आता है तो वो डिटेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ की सेल को नीड है और क्या चीज़ की सेल को नीड नहीं है। उस हिसाब से हमारा जो कुछ भी मटेरियल है वो अंदर या बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अब 1950 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया गया था, जिसके थ्रू हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मतलब स्टडी किया काफ़ी अच्छे से। जैसे हमने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल भी दिया, वो हम आगे पढ़ेंगे। केमिकल स्टडीज किस पे की गई? आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, क्योंकि वो इजी था करना, क्योंकि है ना उसमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर सके, इसलिए उसमें स्पेस बढ़ाने के लिए ऑर्गेनेल्स कम कर दिए जाते हैं। उसमें साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन होता है, बेसिकली न्यूक्लियस भी नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो इसके क्या थे? 3 पार्ट्स, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि एक सेल वॉल जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। मेनली लिपिड कंटेंट होता है, और लिपिड के अंदर भी मेनली फॉस्फोलिपिड और फिर कोलेस्ट्रॉल होता है कुछ अमाउंट में। ये है रेड ब्लड सेल में लिपिड और प्रोटीन का रेशो, दैट इज 40:52। इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, बट ये डिपेंड करता है मेम्ब्रेन पे कि किस सेल की वो मेम्ब्रेन है। ये रेशो वैरी कर सकता है, ये हमेशा सेम नहीं रहता। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो फॉस्फोलिपिड से बनती है। फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फेट और लिपिड। ठीक है, लिपिड क्या होता है? फैटी एसिड, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन की चेन हम कह सकते हैं। केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, हाइड्रोकार्बन पता होगा क्या होता है, वही। ठीक है, इसका एग्जांपल में हम दे सकते हैं लेसिथीन। लेसिथीन में क्या होता है? देखो, ये हो गई हमारी हाइड्रोकार्बन चेन जो इधर दिख रही है तुम्हें। ठीक है,
अब ये एम्फीपैथिक होती है, हमारी जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, तो एम्फीपैथिक मतलब पोलर पार्ट भी होगा, नॉन पोलर भी, यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होगा, हाइड्रोफोबिक भी, यानी कि एक ऐसा पार्ट होगा जो वाटर लविंग होगा और एक ऐसा पार्ट होगा जो वाटर से डरता होगा, ठीक है, यानी कि पानी से दूर भागता होगा। ओके, तो ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। और इधर आ गए हमारे फैटी एसिड्स 1, 2, ठीक है, ये आ गए हमारे फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं और हमारा ये ग्रुप आ गया फॉस्फेटिडाइलकोलिन, ये हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब ये हेड हमने बना रखा है, देखो इस टाइप का एक फॉस्फोलिपिड होता है, ऐसे कई सारे फॉस्फोलिपिड बनके एक सिंगल फॉस्फोलिपिड का लेयर बनाते हैं, बट जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो बाय लेयर होती है, यानी कि इस टाइप से 2 लेयर्स होती हैं। 1 2 3 4 5, मान लो इतनी मैंने बना दी, ये सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनके 2 लेग्स और 1 हेड मैंने बना दिया। ये होगी सिंगल लेयर और दूसरी ऐसे होती है, ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों बनाई, इनके लेग के साथ इनका हेड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये जो हमारा हेड है ये वाटर लविंग है, यानी एटमॉस्फेयर में या फिर कहीं भी जो वाटर होगा वो ये वाटर को प्यार करता है, वाटर की साइड रहता है, बट ये टेल्स जो है वो वाटर से प्यार नहीं करती, वो डरती हैं वाटर से, इसलिए वो अंदर रहती हैं ताकि कोई पानी वानी इनके कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो ये 2 फैटी एसिड की चेन है जो कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। वैसे तो तुम बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हो, तुम्हें पता होना चाहिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, बट मैं बता देती हूँ कि फैटी एसिड जो होता है वो हाइड्रोकार्बन की चेन ही तो होती है, तो उसके अंदर सैचुरेटेड यानी कि जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और अनसैचुरेटेड यानी कि जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हो 2 कार्बन्स के बीच में, ठीक है। 4 बॉन्ड तो कार्बन बना ही नहीं सकता 2 कार्बन आपस में, ठीक है ना। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने बीच में क्या तुम्हारा जो है वो हटा दिया यहाँ से, तुम्हारे यहाँ पर लिखा हुआ था लिपिड के बारे में। लिपिड क्या होता है, फैटी एसिड के चेन होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं, और इसका फॉस्फोलिपिड का हेड होता है पोलर और लेग्स होते हैं बाइपोलर। वो काफ़ी सारा थ्योरी पार्ट था, वो मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिया है ओरली, तो तुम्हें यहाँ पर मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो इन बाई लेयर्स के बीच में ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल के जो है वो अमाउंट इस टाइप से प्रेजेंट होती है, ये दिया गया था। और हमारे प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमारे होते हैं इंटीग्रल टाइप या फिर पेरिफेरल टाइप। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं, जो ये जो मेम्ब्रेन है इसके पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगे, जैसे ऐसे आ गया या ऐसे आ गया। और होते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल यानी कि जो अंदर प्रेजेंट होंगे, या तो बिल्कुल अंदर आ गया या फिर थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बाहर आ गया, यानी पार्शियली एम्बेडेड या फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये सब दिया गया था थ्योरी में। उसके बाद हमें बताया गया अबाउट फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। हम डिटेल्ड में विद डायग्राम कल डिस्कस करेंगे, बट मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि जो हमारा जो फ्लूइड मॉडल है वो बोलता क्या था कि ये जो मान लो हमारे लिपिड के 2 चीज़ें हैं और इनमें बीच में प्रोटीन्स हैं, तो इन प्रोटीन में मूवमेंट होती है, फ्लूइड नेचर है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये कड़क नहीं है, ये फ्लूइड टाइप की है, यानी ये लाइक तुम लगा लो इसको, ऐसे भी बोला गया था जैसे चाशनी में रसगुल्ले नहीं तैरते, वैसे ही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स तैरते हैं उस टाइप से, यानी पूरी फ्लूइड भी नहीं है कि एक इधर था और उधर चला गया, नो, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। तो इनमें कोई फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, मान लो ये प्रोटीन यहाँ है और एक प्रोटीन यहाँ है, तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, पूरी ही जगह चेंज कर दी, ये नहीं होता है। इसमें कौन सी मूवमेंट होती है, इसके क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से। क्वासी फ्लूइड क्या होता है, मतलब ऐसा फ्लूइड जो हमें दिख नहीं पाता, मतलब हो रहा है कुछ बट हमें दिख नहीं पाता। जैसे मान लो अर्थ घूम रही है, सबको पता है, क्या हम महसूस कर पा रहे हैं, हम उसी अर्थ पे तो खड़े हैं, बट फिर भी हमें महसूस तो नहीं हो रहा कि अर्थ घूम रही है, तो कितनी स्लो स्पीड से वो घूम रही है, वही होता है क्वासी फ्लूइड नेचर, यानी कि हिल रही है बट हमें पता नहीं चल रहा कि ये हिल रही है, ठीक है। ओके, अब फ्लूइड नेचर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो हमें क्या क्या एक्सप्लेन करता है,
वो करता है ग्रोथ को एक्सप्लेन, सिक्रेशन को एक्सप्लेन, इंटरसेलुलर जंक्शंस यानी कि दो सेल्स के बीच में कोई गैप जंक्शन है या टाइट जंक्शंस प्रेजेंट है, सेल डिवीजन को एक्सप्लेन करता है, और एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को। एक्सोसाइटोसिस होता है हमारे सेल के अंदर से कुछ जो काम का सामान नहीं है उसे बाहर निकालना, और एंडोसाइटोसिस होता है बाहर से जो काम का सामान है उसे अंदर लेना वेसिकल्स की फॉर्म में। वेसिकल्स होते हैं इस टाइप के। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम अपना खाना या फिर अपना जो वेस्ट है वो भर देते हैं, बाहर निकालना है या जो अंदर लेके आना है हमें सेल। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो हम कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।